दोस्तों, मैं हूं हर्ष कुमार और आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई के एक बहुत अच्छा फंड के बारे में जो ज़्यादा पुराना नहीं है। 2022 में लॉन्च हुआ था। इनके पास मल्टी कैप का कंसेप्ट नहीं था। मल्टी कैप इज ऑल अबाउट मिक्सचर ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। लार्ज कैप में क्या होता है कि आपका मिनिमम 80% लार्ज कैप, जितने भी ब्लू चिप जितने भी ब्लू चिप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, उसमें क्या होता है, मिनिमम 80% एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स में रखना होता है। और जो मिड कैप है उसमें मिनिमम 65% एलोकेशन मिड कैप कैटेगरी में रखना पड़ता है। और स्मॉल कैप में आपका स्मॉल कैप 65% मिनिमम रखना होता है। तो हम मल्टी कैप को जानने से पहले हम पहले जानते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? हर जितने भी स्टॉक्स है उसको कैटेगराइज किया गया है। जो टॉप 100 स्टॉक्स है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, किसी भी कंपनी का जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप होता है, जो उसका शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा है, उसके वाइज हम देखते हैं। तो जो एक से लेके जो 100 कंपनीज होती है, जो रैंक वाइज टॉप, उसको हम बोलते हैं लार्ज कैप। लार्ज कैप आपका काइंड ऑफ मैच्योर्ड कंपनी होता है, एक डोमिनेंट प्लेयर्स होता है जो टॉप 100 कंपनीज होता है। आपका इनका जो बिजनेस होता है मैच्योर होता है, बिग ट्रैक रिकॉर्ड, मतलब रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, ओएनजीसी हो गया, ये सब कंपनीज का जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी एक जाइंट कंपनी है प्लस लार्ज कैप कंपनी है, बहुत अच्छा ऑलरेडी रनिंग बिजनेस है। सो ये सब मैच्योर बिजनेस है, ये सब स्टेबल होते हैं। फिर आता है आपका मिड कैप। मिड कैप हमेशा एक ग्रोइंग कंपनीज होता है, वो ट्राई कर रहा होता है कि लार्ज कैप कैटेगरी में आए। सो पोटेंशियल टू बी लार्ज कैप स्टॉक्स, क्योंकि मिड कैप ऑलरेडी है 101 से लेकर जो 250 तक कंपनीज होता है मार्केट कैप, वो आपका मिड कैप कहलाता है। हायर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट होता है, यस। टिपिकली इमर्जिंग टाइप बिजनेसेस होता है, जो इनका मिड कैप का जो कंपनीज है उनका जो बिजनेसेस होता है वो धीरे धीरे ट्राई कर रहे होते हैं कि हम लार्ज कैप कैटेगरी में जाए, जितने भी जाइंट कंपनी है, बड़े कंपनीज है, उनसे कंपेयर करें। फिर आपका आता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप जो कंपनीज होता है वो आपका 250 कंपनी के बाद होता है, जो 251 से रैंक स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्मॉल कैप। स्मॉल कैप इज काइंड ऑफ यंग जनरेशन लाइक अस, कि भाई 25 से 30 की उम्र में वी आर यंग इनफ और वी आर ट्राइंग हार्ड टू बी मेक करियर्स, और मतलब अच्छा करियर बनाने के लिए हम बहुत हार्ड वर्किंग है। सो स्मॉल कैप इज लाइक सेम, वो भी यंग जनरेशन के होते हैं, पोटेंशियली मल्टी बैगर्स। अब पढ़ाई जब कर रहे होते हैं, कोई भी जो मतलब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हर कोई सक्सेस पाए, लेकिन हाँ कुछ एक्सेप्शनल कंपनीज होता है जो मिड कैप लार्ज कैप स्टॉक्स में जाने की कोशिश करता है और जाता है। तो काइंड ऑफ पोटेंशियल मल्टी बैगर्स, अब जो चला गया वो मल्टी बैगर स्टॉक्स बन गया। थोड़ा सा इसमें इलिक्विड एंड वोलेटाइल होता है, क्योंकि इनका जो मार्केट फ्लोट होता है, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन फ्री फ्लोट होता है, वो बहुत कम होता है, रिसर्च आर्बिट्राज होता है। सो ये थे अबाउट मार्केट कैप। मार्केट कैप में जो कंपनीज है, जो टॉप 100 कंपनी को लार्ज कैप बोलते हैं, 101 से लेकर 250 तक हम मिड कैप बोलते हैं, और जो उसके ऊपर है 251 से जो स्टार्ट होता है रैंक, उसको हम स्मॉल कैप बोलते हैं। अब अगर हम बात करें कि मल्टी कैप क्यों, मल्टी कैप तो एसबीआई का है, आईसीआईसी का, सबका है। तो मल्टी कैप का जो स्पेशलिटीज है वो ये है कि देखो, लार्ज कैप में क्या मैंने बताया कि मिनिमम 80% आपको लार्ज कैप कैटेगरी, जो कि टॉप 100 कंपनीज था लार्ज कैप का, उसमें रखना होता है। और मिड कैप, जो मिड कैप म्यूचुअल फंड होता है, उसमें 65% आपका मिड कैप, जो कि 101 से लेकर 250 तक कंपनीज होता है, उसमें रखना होता है। और स्मॉल कैप में भी यही होता है कि आपका मिनिमम 65% स्मॉल कैप कैटेगरी में रखना होता है। इसीलिए लाया गया है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। मल्टी कैप में क्या होता है कि आपका मिनिमम 25% लार्ज कैप में रखना होता है, मिनिमम 25% मिड कैप में रखना होता है, और मिनिमम 25% आपका स्मॉल कैप में रखना। और जो बाकी बचा 25%, उसको ये लोग एलोकेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जहां मन करे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जहां इनको पोटेंशियल दिख रहा है वहां पे ये एलोकेट करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट मल्टी कैप फंड। तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे तीनों कैटेगरी को कवर तो कर ही रहे हैं मिनिमम 25% से, मैक्सिमम कितना भी रख सकते हैं, बट मैक्सिमम कितना रखेंगे, 50 रखेंगे, क्योंकि अगर मतलब स्मॉल कैप और मिड कैप मिला के अगर 50% हो भी जाता है तो बचा 50%, तो वही 50% किसी और में लग सकता है। तो इसमें क्या है, जो लार्ज कैप है आपका स्टेबल होता है, डाउन साइड जो रिस्क होता है उससे बचाता है। और जो मिड कैप होता है, आपको ही पता, मिड कैप वो कंपनीज होता है जो ट्राई कर रहा होता है लार्ज कैप कैटेगरी में आने का।
तो जब लार्ज कैप में आएगा तो उसका मार्केट फ्लोट बढ़ेगा, मार्केट फ्लोट बढ़ने से उसकी प्राइस बढ़ेगा। जब मिड कैप का जो स्टॉक्स होगा उसका जब प्राइस बढ़ेगा, जब ग्रोथ करेगा, तो इससे क्या होगा, उसमें प्राइस में ग्रोथ होगा, और नाम जो हमने स्टॉक्स ले रखा है उसके भी प्राइस में ग्रोथ होगा, तो आपका जो पैसा लगा हुआ उसमें रिटर्न अच्छा बनेगा। स्मॉल कैप ऑलरेडी मतलब यंग जनरेशन है, तो दे आर ट्राइंग हार्ड टू बी इन मिड कैप एंड देन टू बी इन लार्ज कैप। ये जो मैंने स्लाइड शेयर किया इसमें थोड़ा सा फंड पोजीशनिंग देखते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, किस फंड में कितना परसेंट ये लोग रखते हैं। एक फ्लेक्सी कैप है जहाँ पे अक्रॉस मार्केट कैप इन्वेस्ट करते हैं। सो फ्लेक्सी कैप के बारे में हम विस्तार से एक अलग वीडियो में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं मिड कैप SBI मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। सो लार्ज कैप 25%, मिड कैप 25% है, स्मॉल कैप 25%। सो ये लोकेशन रहता है इसमें। अब क्वेश्चन आता है कि वाई मल्टी कैप, वाई SBI मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। सो अब देखो ये स्लाइड देखो, जो वेल्थ हैज ग्रोन अक्रॉस सेगमेंट, लार्ज कैप कैसे ग्रो हुआ है, मिड कैप कैसे ग्रो हुआ है, और स्मॉल कैप कैसे ग्रो हुआ है। 2011 में देखोगे तो जो लार्ज कैप का जो मार्केट कैप था वो था 37 लाख करोड़, फिर वो 47, फिर 52, अभी जो 2022 में करीब 191 लाख करोड़ का मार्केट कैप है लार्ज कैप का। और मिड कैप का देखोगे तो 2011 में जब इनका जो मार्केट कैप था एज ए इंडस्ट्री, मिड कैप जो 150 कंपनीज है उसका टोटल मिला के करीब 7 लाख करोड़ का था। वैसे ग्रोथ करते 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 अभी जो 2022 में जो डेटा आया है मेरे पास उसमें 34 लाख करोड़ है मिड कैप कैटेगरी में। तो ये जो ग्रो हुआ है 4.9x, 7 लाख से 34 लाख। लार्ज कैप देखोगे तो 5.1x, 37 लाख से सीधा 191 लाख। स्मॉल कैप में देखोगे तो इससे भी ज़्यादा ग्रोथ हुआ। 2011 में स्मॉल कैप कैटेगरी में जो उसके ऊपर कंपनी था 250 से ऊपर, उसमें सिर्फ 1.5 लाख करोड़ था, 1,40,000 करोड़। अब भी देखोगे तो करीब 10.5 लाख करोड़ का AUM है स्मॉल कैप का। सो स्मॉल कैप 7.6x से ग्रोथ हुआ है अभी तक। ये जो स्लाइड है ये शो कर रहा है कि लार्ज कैप प्लस मिड कैप प्लस स्मॉल कैप फ्यूजन। तो एक जो इंडेक्स है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 25 ट्री है, मतलब 50% लार्ज कैप, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप। एक इंडेक्स है निफ्टी 100, तो दोनों का जो एवरेज 5 ईयर रोलिंग रिटर्न है उसको कंपेयर किया गया। 2013 में देखोगे तो कहीं ये बीट नहीं कर पाया जो हमारा मल्टी कैप कैटेगरी का इंडेक्स है। 2014 में देखोगे तो बीट किया है, 2015 में बीट किया है, 2016 में बीट किया है, 17 में बीट किया, 18 में भी देखोगे तो ज़्यादा रिटर्न बनाया है इन कंपैरिजन ऑफ निफ्टी 100। मतलब निफ्टी 100 आपका होगा लार्ज कैप, जो निफ्टी 100 होता है उसमें जितने भी लार्ज कैप कंपनीज है वो कंपनीज का इंडेक्स है। और दूसरा जो हम कंपेयर कर रहे हैं जो मल्टी कैप कैटेगरी का है उससे कंपेयर कर रहे हैं। 2022 में देखोगे तो यहाँ पे ये बीट नहीं कर पाया, लेकिन 2021 में बीट किया था। सो ये अब जो ग्राफ है ये 5 ईयर्स का रोलिंग रिटर्न है जो कि कैलेंडर ईयर वाइज दिखाया गया है। इसमें देखोगे तो मल्टी कैप हमेशा बीट किया है लार्ज कैप को। ये जो स्लाइड है ये शो कर रहा है, ये फायदा दिखा रहा है कि जो डाउन साइड रिस्क है ये हमेशा लिमिट हो जाता है मल्टी कैप में। अब देखो लार्ज कैप में आया था कितना, 2013 में जब डाउन साइड रिस्क आया था तो 14.5% नीचे गया था। मिड कैप आपका 24% गया था, स्मॉल कैप 31.5%, अप्रोक्स 31.5%। तो अगर आप किसी एक कैटेगरी में अगर लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट किया होता तो आपका लॉस को चांसेस जो लॉस है वो ज़्यादा आता स्मॉल कैप में, फिर मिड कैप में। वही अगर आपने मल्टी कैप में इन्वेस्ट किया होता तो आपका जो एवरेज रिस्क होता जो डाउन जाता वो 20%। तो मल्टी कैप का फायदा ये है कि आपका एवरेजिंग हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे मिक्स ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप है, तो लार्ज कैप आपको बचा लेता है। आप देखो लार्ज कैप का क्या है 14% से गिरा है, स्मॉल कैप का कंपेयर करोगे तो सीधा डबल से भी ज़्यादा है, लेकिन एवरेजिंग कितना है 20%। 2014 में भी सेम है 7.2%। मैं 2022 का डेटा लेता हूँ, यहाँ पे जो लार्ज कैप का डाउन हुआ था 16% हुआ था, मिड कैप 20%, स्मॉल कैप 26%, बट मल्टी कैप में ऑन एन एवरेज कितना डाउन गया था, 19% गया था सिर्फ। तो ये फायदा है मल्टी कैप का। ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो मल्टी कैप फंड है, स्कीम है, ये सूटेबल है फॉर मिलेनियल्स एंड फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर। जो इन्वेस्टर फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहा है और दे आर लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, जिसका टाइम होराइजन मिनिमम 5 ईयर्स हो, तो वो मार्केट मतलब फ्लेवर्स ऑफ मार्केट कैप ले सकता है।
जैसे आपका स्मॉल कैप मिड कैप मिक्स है। कंसोलिडेशन, इन्वेस्टर हैविंग मल्टीपल इन्वेस्टमेंट अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन लुकिंग फॉर कंसोलिडेशन थ्रू ए सिंगल सॉल्यूशन। अब कई लोग क्या होता है, स्टॉक्स खरीदते हैं, कंपनीज खरीदते हैं, कुछ लार्ज कैप कंपनीज खरीदते हैं, कुछ मिड कैप खरीदते हैं, कुछ स्मॉल कैप, उस तो अलग अलग ना खरीद के आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए जहाँ पे आपको तीनों फ्लेवर मिले, समझ रहे हैं, स्मॉल लार्ज सबका फ्लेवर मिले, मिक्सड ऑफ। सेकेंड है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, यस, क्योंकि इसमें आपका सेफ्टी है, सेफ्टी आपको लार्ज कैप देता है, मिड कैप थोड़ा सा अच्छा रिटर्न प्लस सेफ्टी दिखाता है, स्मॉल कैप आपको रिस्की होता है लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा बनाता है। डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टर, यस, वन स्टॉप सोल्यूशन है, वही मैंने बताया, जो कई सारे इन्वेस्टर होते हैं जो डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि स्टॉक्स ढूंढते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। इससे अच्छा ये है कि एसबीआई का मल्टी कैप म्यूचुअल फंड है जहाँ पे आपको सारे कैटेगरी, सारे काइंड ऑफ फ्लेवर्स आपको देता है, लार्ज कैप का भी फ्लेवर्स देता है, मिड कैप का भी, तो सब मिक्सड अप हो जाता है और रिटर्न जो ज़्यादा अच्छा होता है और रिटर्न अच्छा बनने के चांसेस भी बढ़ जाता है। अगर मैं इसकी टॉप होल्डिंग्स की बात करूं, जिसमें एजोन डेटा जो है नवंबर का है, हर महीने चेंज करते हैं बट ज़्यादा कुछ खास चेंज नहीं करते। आईसीआईसी बैंक लिमिटेड है, इन्फोसिस है, एचडीएफसी बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, आईटीसी लिमिटेड है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, बजाज है, तो ये टॉप 10 होल्डिंग है। मैं इंडस्ट्री की बात करूँ तो फाइनेंशियल सर्विसेज इसमें हायर है, देखोगे 30% फाइनेंशियल सर्विसेज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आपका ऑटोमोबाइल हो गया, एफएमसीजी, ऑयल गैस, हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स, सब जितने भी करीब 10 सेक्टर्स हैं, टॉप 10 सेक्टर्स जहाँ पे पैसा लगाया गया है, समझ रहे हो। तो आपका जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, सेक्टर भी डाइवर्सिफाइड है, प्लस आपका एज ए इंडस्ट्री, एज ए मार्केट कैप भी डाइवर्सिफाइड है। एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड जो है एसबीआई बैंक्स एंड अमुंडी एसेट मैनेजमेंट का जॉइंट वेंचर है। ये इंडिया का पहला ऐसा बैंक स्पॉन्सर्ड एएमसी है जो कि बैंक स्पॉन्सर्ड कर रहा है, जो कि एसबीआई बैंक स्पॉन्सर्ड कर रहा है, प्लस अमुंडी एसेट मैनेजमेंट जो यूरोपियन कंट्री का लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट माना जाता है इनको। इनके पास करीब 5400 टीम मेंबर्स एंड मार्केट प्रोफेशनल्स। और आपका एसबीआई बैंक्स के बारे में तो सबको पता है, जो भी एसबीआई बैंक के पास स्टेक्स है वो अप्रोक्स 62.53% है, और जो अमुंडी के पास शेयर होल्डिंग है वो आपका 36.73% है। सो ओवरऑल एसबीआई का ज़्यादा है इंडिया में। सो हमने देखा मतलब एसबीआई मल्टी कैप के बारे में हमने डेप्थ में स्टडी किया कि कैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड एसबीआई मल्टी कैप को मैनेज करता है, हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे काम करता है, ये हमने सब कुछ देखा। अब सबको हम समराइज करते हैं और 1 मिनट में इसको एक बार रिव्यू करते हैं। सो स्कीम का जो नेम है मल्टी कैप फंड है, स्कीम टाइप जो है मल्टी कैप स्कीम है, और जो इनका बेंचमार्क है जिससे ये कंपेयर करते हैं अल्फ़ा जनरेट करने के लिए, अल्फ़ा इज समथिंग जो भी इंडेक्स का रिटर्न होता है और फंड का रिटर्न का जो डिफरेंस होता है। सपोज इंडेक्स ने रिटर्न दिया आपको 12% और म्यूचुअल फंड जो उसका सेम फंड है वो रिटर्न दिया 15%, तो 3% इज अल्फा फॉर द फंड मैनेजर, ठीक है। तो जो इनका बेंचमार्क है वो निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 ट्री इंडेक्स है। मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है 500 इज फॉर एसआईपी एंड 5000 फॉर लमसम। पहली बार अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अगर लमसम कर रहा है, एक बार में कर रहा है, तो 5000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और अगले बार से वो हजार भी ऐड कर सकता है। कोई एसआईपी प्लान कर रहा है तो एसआईपी 500 मिनिमम है। फंड का जो इंसेप्शन डेट है वो ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी ये 2 साल पहले ही लॉन्च हुआ था, अभी 2 साल भी नहीं हुआ है, 8 मार्च 2022 में आया था। एवं की बात करें एज ऑन 9 फरवरी 2024 करीब 14,671 करोड़ का पैसा इकट्ठा हो गया इस फंड में, मतलब 14,671 करोड़ इसमें पैसा ऑलरेडी लगा हुआ है इन्वेस्टर्स का। नाव प्राइस जो भी बोले आप, एक मतलब हर किसी का एक प्राइस होता है, आप केला भी खरीदे उसके भी एक प्राइस होता है किसी भी चीज़, वैसे म्यूचुअल फंड का हर यूनिट का एक प्राइस होता है। सो जो प्राइस है अभी वो 13 रुपये 73 पैसे का है, मतलब हमेशा जो न्यू फंड ऑफर आता है, जो पहली बार म्यूचुअल फंड आता है वो 10 रुपये का आता है, तो वो 10 रुपये 13 रुपये 73 पैसा जो कि अप्रोक्स 14 रुपये हो गया, ये पहुंच चुका है। तो अप्रोक्स 40% रिटर्न अभी तक इन्होंने दे दिया 2 साल में। एग्जिट लोड की बात करें 30 डेज का, इनका जो एग्जिट लोड है 365 डेज है। अगर उससे पहले पैसा आप निकालते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड देना होता है,
आपको नहीं देना होता है, मतलब वो फंड से काट लेते हैं। सपोज आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 1 साल के बाद 1,20,000 हो गया, लेकिन आपने 1 साल से पहले निकाल लिया, 365 डेज से पहले निकाल लिया, तो इसमें क्या होगा, आपका 1,20,000 है, उस पर 1% जो कि 1,200 रुपये बनता है, वो फंड हाउस काट लेता है। आपके जो अकाउंट में आएगा 1,18,800 आएगा, समझे। तो वो काट ले, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पैसा आप कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू एग्जिट लोड। अगर 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं, रिडीम करते हैं, तो आपको 1% देना होता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें, एक्सपेंस रेशियो आपका 0.92% है। इसका मतलब ये हुआ, हर 100 रुपये को मैनेज करने के लिए, हर 100 रुपये को मैनेज करने के लिए फंड हाउस 92 पैसे चार्ज करता है, जो कि आपको पता नहीं चलता। ये कोई कमीशन नहीं है, ये एक्सपेंस रेशियो है। इसमें क्या होता है, डेली एडजस्ट होता है। 92 जो पैसा है उसको 365 से डिवाइड किया जाता है। डेली मार्केट जब आपका नैब में चेंजेस होता है, वो एडजस्ट करके आता है, जो नैब आपका प्राइस होता है। फंड की पास्ट रिटर्न की बात करें तो फंड का जो लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है अप्रोक्स 31% है, 30.69%। ठीक है, ये ज़्यादा फंड पुराना नहीं है, इसलिए 3 साल का 5 साल का रिटर्न नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि 2022 में आया, तो अभी 2 साल भी नहीं हुआ है। तो इसका इंसेप्शन से जो अभी रिटर्न है, जो कैलकुलेट किया गया है CAGR, वो है 17.89%। ठीक है, टैक्सेशन इसका इक्विटी का है। इक्विटी मतलब हो गया आपका लॉन्ग टर्म का जो टैक्सेशन होता है, वो 1 लाख तक फ्री होता है, और 1 लाख के ऊपर 10% टैक्स देना होता है। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म होता है, अगर 1 साल से पहले आप पैसा रिडीम कर रहे हैं, जो भी आपका प्रॉफिट होगा, 10 रुपया, 10 लाख, 10,000, उस पर 15% फ्लैट टैक्स देना होता है। ठीक है, सपोज अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 1 साल के बाद पैसा निकाल रहे हैं, वो बन गया 12 लाख रुपए। ठीक है, तो 1 लाख तक जो आपका गेन है, ऐसे प्रॉफिट कितना हुआ, 2 लाख का, तो 1 लाख तक जो गेन है वो क्या होगा, फ्री होगा। जो 1 लाख है उस पर 10% फ्लैट, जो कि 10,000 टैक्स जाएगा। ठीक है, ये भी उनके लिए है जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। ठीक है, पहले तो मैं ये बता दूं कि म्यूचुअल फंड जो होता है, जो म्यूचुअल फंड जैसे SBI म्यूचुअल फंड है, वो टैक्स के नाम पे 1 रुपया भी नहीं काटता है। जो भी आपका 1,20,000 या 12 लाख शो कर रहा है, वो पैसा आप रिडीम करोगे, सारा का सारा पैसा आपके बैंक में आ जाएगा। जो म्यूचुअल फंड हाउस होता है, जो SBI म्यूचुअल फंड है, चाहे कोई भी म्यूचुअल फंड हो, वो टैक्स काटता है जो कोई NRI हो, नॉन रेसिडेंशियल इंडिविजुअल, उसका टैक्स ये काट के पैसा देते हैं। लेकिन अगर आप इंडिया में ही रखने वाले हो और RI हो, तो आपका 1 रुपये भी नहीं काटेगा म्यूचुअल फंड टैक्स, आपको खुद देना होता है। जब आपका इनकम 5 लाख या 7 लाख से ऊपर होता है, तो आप इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करते हैं, तो वहाँ पे आपको टैक्स देना होता है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं करते हैं, तो और भी बेस्ट है, क्योंकि आपका इनकम ही 7 लाख के नीचे है, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, वो टैक्स भी नहीं भरना है आपके लिए। टैक्स तो कुछ है ही नहीं, टैक्स को फिर भूल जाइए। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या होता है, ये उनके लिए है जो 10 लाख रुपये 20 लाख रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उनका इनकम जो सालाना इनकम है 1 साल का, वो करीब 7 लाख से ऊपर हो। ठीक है, तो टैक्सेशन समझ आ गया। फंड मैनेजर जो है मिस्टर R श्रीनिवासन है, ये SBI के काफ़ी फेमस फंड मैनेजर हैं। सो ये थे अबाउट SBI मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डेली मार्केट अपडेट्स डालता हूँ, शेयर मार्केट अपडेट्स, लाइक टॉप गेनर्स स्टॉक्स कौन थे, टॉप लूजर स्टॉक्स कौन थे, ऐसा कौन सा स्टॉक्स था जो 52 वीक के हाई को तोड़ा है, ऐसा कौन सा स्टॉक्स था 52 वीक के लो को तोड़ा है। तो इससे आपको एक अपडेट्स मिलता है मार्केट कैसा क्लोज हुआ। फिर मैं टॉप 5 न्यूज की भी बात करता हूँ, जो मार्केट में हुआ है उससे मार्केट पे असर पड़ता है। सो ये था अबाउट SBI मल्टी कैप म्यूचुअल फंड, जो कि आई थिंक बेस्ट, मतलब जिनके जो भी ये प्लान कर रहे हैं कि मुझे ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो दिस इज बेस्ट ऑफ फ्लेवर, मतलब सारा फ्लेवर आपको मिल रहा है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो आई थिंक बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, एटलीस्ट 3 से 5 साल आपका टाइम होराइजन होना चाहिए, तब आप इसमें इन्वेस्ट करिए, बेस्ट रिटर्न आएगा। अभी ज़्यादा पुराना फंड भी नहीं है, और एज SBI म्यूचुअल फंड दे आर मिस्टर कंसिस्टेंट। वाई आई एम सेइंग, क्योंकि आई हैव सीन मैनी फंड जहाँ पे वो लोग रिटर्न मे बी छोटे AMC से कम बनाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो उसमें रिटर्न उतना ही आता है जितना आपका नॉर्मल फंड में आता है, किसी भी म्यूचुअल फंड का। सो शॉर्ट टर्म में छोटे मोटे AMC आपका वोलेटाइल हो सकता है, ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, बट लॉन्ग टर्म में देखोगे तो अब SBI भी कम नहीं है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।